स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीएलएड की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट के आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे कि क्यों वाक्यांशों के लिए एक शब्द की आवश्यकता पड़ा? कहते गागर में सागर भरने का काम हिंदी ही करता है और उसके लिए छोटी सी शब्दों में, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कह देना ही वाक्यांशों के लिए एक वाक्य अत्यधिक आवश्यक है। जैसे भाषा, हिंदी भाषा है तो उसके में शब्द का प्रयोग होता है। भाषा की दृढ़ता, भाव की संपत्ता और उनकी शैली की सुंदरता के लिए अधिक विचारों या भाव के थोड़ी शब्दों में प्रकट करने के लिए ज्ञात अति आवश्यक है। थोड़े से शब्दों में प्रकट करने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है, खासकर कहाँ? हिंदी भाषा। जैसे आप भाषा के अंतर देखते होते हैं, संधि भी होता है, समास भी होता है, तद्धित भी होता है, प्रत्यय भी होता है, विलोम भी होता है, पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी होता है। तो आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब एक शब्द में, जैसे अभी है एक शब्द, मान लीजिए अतिथि है, हमने कह दिया अतिथि, तो ये अतिथि का कुछ अर्थ निकलता है। अतिथि का अर्थ क्या होता है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अगर देखेंगे इतना बड़ा शब्द है, शब्द क्या है? अतिथि। अतिथि तो आप कह दिए, अरे अतिथि का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारे घर अतिथि आए हैं, अब ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारे घर जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो वो लोग आए हैं। तो अतिथि मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वही क्या है? अतिथि। अतिथि का मतलब समझ गया? अतिथि का मतलब अतिथि, मतलब कोई तिथि नहीं है, कोई समय नहीं है, वही होता है अतिथि। आपने अतिथि कह दिया, लेकिन वास्तव में अतिथि क्या होता है? वाक्यांश के लिए ये हमारा वाक्यांश है, ठीक? ये हमारा क्या हो गया? वाक्यांश। और शब्द क्या है? एक शब्द है। ये हमारा शब्द हो गया, ये हमारा वाक्यांश हो गया, ठीक? और जैसे मान लीजिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा लंबोदर। ये लंबोदर हमारा क्या है? एक शब्द है। वास्तव में इस शब्द का अर्थ क्या होता है? लंबोदर किसके लिए कहा जाता है बताएंगे? जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो, वही क्या हो गया? लंबोदर। अगर लंबोदर कहा जाए, जैसे कोई कहते यार तुम बड़े लंबोदर हो, अक्सर आप लोग देखते भी हैं, जिसकी कोई भी उसके गुण मिलता है, ये तोन वाले व्यक्ति होते हैं, तोन वाले, जिसका तोन निकला होता है, कहते वो लंबोदर जा रहा है। इसका मतलब कि उसका पेट निकला हुआ है, लंबा है, ठीक? कहते भैया अतिथि आ गए, मामा आ गए, अतिथि आ गए, यानी जिसके कोई आने की तिथि न हो। और एक होता अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता हो। ऐसे एग्जाम में आता है, पूछ लेगा जो थोड़ा जानता है उनके लिए किस शब्द का? अल्पज्ञ कि सर्वज्ञ, ठीक?
ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है। जैसे जिसको कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। जिसके कोई शब्द कहते हैं अजात शत्रु, जिनके कोई भी शत्रु ना हो, जन्म जन्म से कोई शत्रु ना हो, वो क्या कहे जाते हैं? अजात शत्रु। जो ईश्वर को मानता हो तो इसे क्या कहेंगे? एक शब्द है, शब्दों के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए वाक्यांश हो गया जो ईश्वर को मानता हो। एक शब्द क्या हो? आस्तिक। आस्तिक मतलब जो ईश्वर को मानता हो, और जो ईश्वर को न मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो वो क्या हो गया? आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, जो ईश्वर को न मानता हो, इसके लिए एक शब्द का वाक्यांश क्या होगा? नास्तिक। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था, आस्तिक का अपोजिट नास्तिक। मतलब जो ईश्वर को मानता हो, इसका अपोजिट जो ईश्वर को ना मानता हो। आस्तिक का अपोजिट नास्तिक, नास्तिक का अपोजिट आस्तिक। ठीक, तो यही है। जो भी शब्द आप ले लीजिए, जैसे जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहा जाता है? अक्सर आप लोग देखा होगा, कहते भाई ये विधवा है। विधवा का मतलब क्या होता है? वास्तव में विधवा का मतलब होता है कि जिसके पति मर गए हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। सधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे सधवा व्यक्ति कहते हैं। तो आपने कह दिया सिंपल सा शब्द कि भैया ये विधवा है, आपने सिंपल ये सधवा है। विधवा मतलब जिसका पति मर गया हो। देखिए यहीं पर, जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं? विधवा। जिसका या जिसकी पत्नी मर गई हो यही है। इसको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सधवा विधवा सधवा बहुत पूछता है। विधवा तो मैक्सिमम सब लोग जानते हैं कि भैया विधवा विधवा विधवा। ठीक, सधवा बहुत कम लोग जानते हैं। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे सधवा कहते हैं। याद रखिए, दिमाग में कंठस्थ करिए, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको सधवा कहते हैं। जिसकी पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। तो विधवा सधवा मंत्र आया। और जो व्यक्ति उपकार को मानता हो, जो व्यक्ति किया उपकार को मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो व्यक्ति के उपकार को न मानता हो, देखिए दो चीज़ हैं, एक है कृतज्ञ, दूसरा है कृतघ्न। अब बताइए इसमें कृतज्ञ और कृतघ्न में अंतर क्या है? जो दूसरे का किया हुआ उपकार न मानता हो, जो दूसरे का किया हुआ उपकार। अब देखिए अंतर क्या है, एक मानता है एक न मानता है। जो दूसरे किया हुआ उपकार न मानता हो, न मानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतघ्न।
ठीक, जो दूसरे का किया हुआ उपकार नहीं मानता है, न मानता है, वो कृतज्ञ। और जो मानता है क्या, दूसरे का किया हुआ उपकार, को मानता है। जो दूसरे का किया हुआ उपकार मानता हो कृतज्ञ। हम यहाँ इसलिए आपको अच्छे समझा रहे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ, जो न मानता है वो कृतज्ञ। एग्जाम में कई बार पूछा है और लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। दोनों चीज़ है, सिर्फ अंतर क्या है, एक नहीं मानता है, दूसरा मानता है। तो जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ है। क्या है वो, कृतज्ञ। जो न मानता हो और जो मानता है वो क्या है, कृतज्ञ। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा ये। बहुत क्वेश्चन डीएलएड की कक्षाओं में बहुत पूछता है, एग्जाम की बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और जिसकी कोई शुल्क न लिया जाए उसे क्या कहते हैं बताइए आप लोग। आप लोग बहुत होते हैं कहते हैं निःशुल्क व्यवस्था करिए, निःशुल्क व्यवस्था करिए हर चीज़ के लिए। जिसका कोई शुल्क नहीं होता है उससे कहा जाता है निःशुल्क, और जिसका कोई शुल्क होता है उससे कहते हैं शुल्क। ठीक, तो जिसका कोई शुल्क न हो उसे क्या कहते हैं, निःशुल्क, और जिसका शुल्क हो उसे क्या कहते हैं, शुल्क। जिसको वेतन ना मिलता हो, कहते ना, जिसको वेतन मिलता हो वैतनिक। देखिए, जिसको वेतन मिलता हो उसे क्या कहते हैं, वैतनिक। जिसको वेतन ना मिलता हो, जिसको वेतन ना मिलता हो। ये कोरोना का समय है, इसलिए जितने भी मैक्सिमम कर्मचारी हैं सब सेकेंड श्रेणी में आ रहे हैं, जो सरकारी ना हो, जिसको वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। समझ में आया, वैतनिक और अवैतनिक। जिसको वेतन मिलता वो वैतनिक होता है, जिसको वेतन नहीं मिलता वो वैतनिक होता है। जिसका कोई ना हो, कहते भैया ये बहुत ही गरीब बालक है, इसका कोई नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, एक बच्चा भीख मांग रहा है, कुछ लोग दुत्कारते हैं तो कुछ लोग बगल कहते हैं यार इसको कोई नहीं है। लोग सिंपल कहते हैं, एक शब्द कहते क्या, ये अनाथ है। अनाथ होता जिसका कोई मालिक जालिक न हो, जिसके माता पिता न हो, क्या कहलाता है, अनाथ। ठीक, जो संपत्ति पिता से प्राप्त हुआ है, कहते भैया अरे ये क्या, इनको तो बहुत ही पिताजी की संपत्ति मिल गया है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जिससे पिता की प्राप्ति हो, पैतृक। पैतृक शब्दों के किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वाक्यांश के लिए। ये पैतृक शब्द है, ये किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पैतृक शब्द जो संपत्ति पिता से प्राप्त होता है। अक्सर आप लोग कहते हैं भैया ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, यानी इनके पिता उनके दिए, उनके पिता उनके, यानी पैतृक संपत्ति, यानी जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो, जो संपत्ति पिता से
प्राप्त हो। जो संपत्ति पिता से प्राप्त होता है उसे पैतृक कहते हैं। जो दूसरे की बातों को जान ले उसे क्या कहते हैं? कहते हैं ना भाई, अरे यार ये तो बहुत पहुँचे ये गुरु हैं, ये दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, क्या कहते हैं उसे? अंतर्यामी। अंतःकरण, जो आपके मन के अंदर की बात को जान ले उसे कहते हैं अंतर्यामी। ठीक, प्रयोग क्या किया जाता है? सबसे अंतःकरण की बात जानने वाला, ये सबके मन की बात को जानने वाला क्या कहलाता है? अंतर्यामी। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचरण। जिसका आचरण अच्छा न हो, दुराचरण। सदाचरण मतलब जो सबके साथ अच्छी व्यवहार करता है, दुराचरण मतलब जो सबके साथ बुरा बर्ताव करता है, वो क्या कहलाता है? दुराचरण। तो सदाचरण मतलब जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करे। जो पढ़ा हुआ न हो, आप लोग जैसे कहते हैं टेट में आता है क्वेश्चन, भैया एक अपठित है। अपठित मतलब जो आप कहीं ना पढ़े हुए हों। जो पढ़ा हुआ हो, पठित। पठित का अपोजिट अपठित, अपठित का अपोजिट पठित। तो पठित मतलब जो आप पढ़े हुए हो पठित होता है। अपठित मतलब जो आप पढ़े हुए न उसे अपठित कहते हैं। ठीक, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो, कहते भूतपूर्व टीचर हैं, ये भूतपूर्व सैनिक है, ये भूतपूर्व अधिकारी है। यानी जो व्यक्ति पहले किसी पद पे रहा हो, भूतपूर्व सब में लगा दिया जाता है, भूतपूर्व। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ उसके पद को रख, जैसे भूतपूर्व सैनिक। ठीक, यहाँ लीजिए भूतपूर्व अध्यापक, भूतपूर्व अधिकारी। हमारे कहने मतलब जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हुए, भूतपूर्व हो गए। ठीक, और ये पद हो गया भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अध्यापक, भूतपूर्व अधिकारी। तो अगर जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रह गया उसको कहने से पहले भूतपूर्व लगा दिया जाता है, उसके बाद तब उसके पद को लगा दिए जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा जो पृथ्वी को धारण करता हो। एक शब्द है जो पृथ्वी को धारण करता है, जैसे कृष्ण कहे होंगे, सुने भी होंगे कि उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था, तो क्या कहलाए? भूधर। जो चक्र को धारण करता है, सचक्र, चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान। अब देखिए, जैसे जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसका मन दूसरी तरफ लगा हुआ है, कहते हैं अनमयस, या अनमयस कहते हैं, या अनमना, बिना मन के। अनमना मतलब बिना मन के। अनमयस मतलब जिसका मस्तिष्क कहीं दूसरी तरफ हो। ठीक, तो इस तरफ से आप देखते हैं बहुत सारे शब्द हैं। नीचे की ओर जब ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपकर्ष। जो ऊपर की ओर क्या आता है? उत्कर्ष। शब्द वही है, जो नीचे की ओर जाया जाए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या कहते हैं? अपकर्ष। जो ऊपर की तरफ ले जाया जाए उसे क्या कहते हैं? उत्कर्ष। ठीक, तो अपकर्ष और उत्कर्ष शब्द है वही। जिसका आदर न किया गया, जिसे अनादर कहते हैं या अनिद्रित कहते हैं। किसी सभा या संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? बताइए। किसी सभा संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अक्सर आप लोग बहुत सुने होंगे भैया ये अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मतलब क्या होता है कि उस संस्था का वो मुखिया होता है। आप लोगों ने सुना होगा भैया ये फला के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मतलब ये होता है कि वो सर्वे सर्वा वही है, ये उसका मालिक है,
किसी भी संस्था का जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष होता है, वो प्रधान होता है। ठीक, तो किसी सभा का सदस्य जो प्रधान होता है क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। ठीक, जो नेत्रों से दिखाई न दे, एक होता है गोचर, एक होता है अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई दे, जो नेत्रों से दिखाई दे वो हो गया गोचर। जो नेत्रों से दिखाई न दे, जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो गोचर मतलब होता है जो नेत्रों से दिखाई दे, अगोचर मतलब होता है जो नेत्रों से दिखाई न दे। ठीक, जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? कहते हैं भाई ये इनका अतीत है। अतीत मतलब जो समय बीत गया हो, तो जो समय बीत गया हो उसे क्या कहते हैं? अतीत। कहीं भैया इनका अतीत बहुत लंबा है। जो समय बीत गया हो उसे क्या कहते हैं? अतीत। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो देखने योग्य हो, और जो देखने योग्य ना हो उसके लिए क्या कहा जाता है? जो देखने योग्य ना हो, योग्य ना हो। बताइए, देखिए जो देखने योग्य होता है उससे कहते हैं दर्शनीय। कहते भाई दर्शनीय स्तर बहुत ही अच्छा है, बार बार देखने का मन करता है, यानी वो देखने योग्य है। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। ठीक, जो देखने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो देखने योग्य न होता उसे अदर्शनीय। जैसे न टूटने वाला, कहते भैया बहुत अटूट रिश्ता है, तो न टूटने वाले के लिए क्या प्रयोग होता है? अटूट। जो न टूटे उसके लिए क्या है? अटूट। ठीक, देखिए यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिख दिया है। जिसकी उपमा न दी जा सके, बहुत ही अनुपम है, कहते हैं अनुपम। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसकी उपमा न दी जा सके। जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? अनुपम। कहेंगे बहुत ही अनुपम है। कोई भी शब्द होता है उसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है। यही होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। ठीक, जैसे जो पहले पढ़ा ना गया, जो पहले पढ़ा ना गया हो। बताइए, अभी हमने इसकी चर्चा की थी।
जो पहले ना पढ़ा गया हो। एक बार इसको रिवीजन कर ले। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। हम ये सोचते जितना आप पढ़े उतना आपके कंठस्थ हो जाए, जितना पढ़िए आप उतना आपको सिक्योर हो जाए। आप 50 पढ़िए, 100 पढ़िए, ये नहीं है तो ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन आप जितना पढ़िए 10, 20, 25, 50 उसको आप कंठस्थ करिए। एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका क्वेश्चन गड़बड़ ना होने पाए। और होता है कब? जब आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। वहीं जानते आप सब हैं गोचर गोचर में क्या अंतर है? बस है दोनों चीज़। अब कहीं अगर आप कन्फ्यूजन खा गए कि जो दिखाई दे वो है कि जो दिखाई ना दे वो है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए। जो नेत्रों से दिखाई दे वो गोचर। अगोचर जहाँ आ लग जाता समझो संशय वाला काम है। अज्ञात जो ज्ञात न हो, तो यहाँ क्या है? जो नेत्रों से दिखाई दो गोचर और जो नेत्रों से ना दिखाई दो अगोचर। देखिए जो समय बीत गया हो, क्या कह रहा था? अतीत। अतीत मतलब जिसका समय बीत गया हो। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय, जो न टूटे अटूट। ठीक, तो ये हुई बात। चलिए, जो पहले न पढ़ा गया हो, बात इस पर हो रही थी, बताइए। और जो पढ़ा गया हो, दोनों को बताइए। बताइए, अभी हमने चर्चा भी किया था। ठीक, जो पहले ना पढ़ा गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अपठित। वाक्यांश एक शब्द है पठित। वाक्यांश क्या होगा? जो पहले न पढ़ा गया हो। ठीक, वो क्या हो गया? अपठित। जो पढ़ा गया हो, जो पढ़ा गया हो उसके लिए क्या प्रयोग होता है? बताइए। यहाँ देखिए मैक्सिमम जोड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। पठित का अपठित, गोचर का अगोचर। ठीक, दर्शनी का दर्शनी से शब्दांश है। अपठित का उत्तर अपोजिट क्या हो गया? पठित। तो जो पढ़ा गया हो क्या हो गया हो? उससे हम कहते हैं पठित। और जो पहले ना पढ़ा गया उसके लिए हम क्या कहते हैं? अपठित। क्लियर? अब मान लीजिए जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके। अब आप बताते चलिए, जो जीता न जा सके, इसके लिए आप बताइए क्या होगा? एक शब्द अजेय, जिस पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। ठीक, और जिसका निवारण न किया जा सके, बताइए। कहते भैया बहुत, जिसका निवारण न किया जा सके। हम जैसे ही शब्द बोला कि आप तुरंत पढ़िए उसका आएगा। जैसे अनिवार्य, कहेंगे भैया ये अनिवार्य है, यानी इसका कोई निवारण नहीं किया सकता। अगर आपको डीलेड सेकेंड सेमेस्टर में संस्कृत अंग्रेजी अनिवार्य ही है। क्या है? अंग्रेजी अनिवार्य है, उसका कोई निवारण नहीं है। आपको आता है कि नहीं आता उससे नहीं मतलब है। अगर आप डीलेड कर रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पढ़ना है। अर्थात जिसका कोई निवारण न हो, जिसका कोई
निवारण न हो। तो जिसका कोई निवारण न हो उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य। ठीक। और जिसके कार्य के लिए दिए जाने वाले राशि को क्या कहते हैं? कोई कार्य हो रहा है, आप उसमें कुछ हिस्सा देना चाहते हैं निःशुल्क, तो उसे क्या कहते हैं? अनुदान। किसी कार्य के लिए दिए जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? अनुदान। वह पति वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं? थोड़ा कठिन है। ठीक। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? अधिगूढ़ा। अधिगूढ़ा का मतलब वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक शब्द के वाक्यांश के एक शब्द के लिए अधिगूढ़ा। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध जो लोग कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक। अब हम आपसे प्रश्न करेंगे, अब आप आंसर दीजिए बस। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? अधर्म। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अधिवक्ता। नीचे की ओर मुख किए हुए क्या कहते हैं? अधोमुख। जिसकी उपमा न दी जा सके? अनुपम। जो आवश्यकता से अधिक वर्षा? अतिवृष्टि। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा। आवश्यकता से जब अधिक वर्षा होती है तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अतिवृष्टि। किसके लिए होता है? जब अत्यधिक बारिश हो तब कहते हैं भैया कि अतिवृष्टि हो गई है, यानी आवश्यकता से अधिक वर्षा हो गई है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा क्या कहलाता है? अणु। जो अपनी जगह से न डिगे अडिग। जो बूढ़ा न हो अजर। जो न मरता हो अमर। ठीक। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हुआ है अगोचर। ठीक। चलिए अब हम आपको कुछ शब्द बोलते हैं और आप उसका आंसर दीजिएगा बस। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आप लोग जानते भी हैं। जो मापा न जा सके। गणित का क्वेश्चन आप लोग बहुत पढ़े होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बताना थोड़ा पड़ेगा। जो मापा न जा सके और जो मापा जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग आप लोग कर दीजिए बस। जो मापा न जा सके। आप लोग गणित में रेखा गणित पढ़े होंगे, बहुत आता है उसमें। अपरिमेय और परिमेय किसे कहते हैं? अपरिमेय
बताइए परमेय अप्रमेय में क्या अंतर है? बताइए। अपरिमेय जिसको मापा न जा सके, कहते हैं ना अपरिमेय संख्या है। परिमेय में जिसको मापा जा सके। ठीक, ये हो गया परमेय अपरिमेय। अपरिमेय जिसको मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आपके सामने 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे। ऑप्शन आपके सामने होगा बस। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। बताइए। जो पहले ना हुआ हो तो उसकी क्या था? अभूतपूर्व। ठीक, आंसर क्या होगा? अद्भुत। जो कहा जा न सके, एक शब्द क्या होगा आपके सामने? ऑप्शन अकथनीय, अक्षम, अजर, अगम। तो आपको यहाँ थोड़ी सी माइंड लगाना पड़ेगा। कराए जो कहा न जा सके, जो कहा जा सके कथनीय, जो न कहा जा सके अकथनीय। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। समय के दृश्य से अनुकूल, समय के दृष्टि से अनुकूल शब्द के लिए एक शब्द का क्या होगा? अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। बताइए। तो जाहिर सी बात है जब समय के अनुकूल पूछ रहा है तो समयानुकूल। जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ कि विशेषज्ञ की कृतज्ञ। तो सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? आपने बहुत जाना होगा। सुदर्शन, सुगत कि सुगर्दन कि सुग्रीव। तो सुग्रीव क्यों कहा जाता? आप लोग रामायण देखे होंगे, उसमें है भी। सुग्रीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुग्रीव का मतलब होता है जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो आप शब्द पढ़िए। जैसे जो पहुंचा जा न सके के शब्द क्या होगा? आप शब्द है जैसे दुर्गम, अधिगम, अगम कि सुगम। सुगम मतलब जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके, और पूछ क्या रहा है? जहाँ पहुंचा जा न सके मतलब जहाँ कठिनाई हो, अर्थात दुर्गम। तो देखिए आप इस तरीके से आप अगर शब्द पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अगर सही से पढ़ेंगे, अगर आप पढ़े हुए हैं, रिवीजन किए हुए हैं, तो तुरंत शब्द आप जैसे ही पढ़ेंगे आंसर आपके दिमाग में गूंजने लगता है। जैसे जिसमें मापा न जा सके शब्द क्या होगा? तो आपने पढ़ा परिमेय अपरिमेय। परिमेय मतलब जिसका कोई लिमिट ना हो, परिमेय मतलब जिसका लिमिट, जिसको मापा जा सके। तो यही चीज़ होता है। तो आशा करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने जितने पढ़ाए होंगे आपको सारे कंठस्थ हो गए होंगे। अब आप घर पर रिवीजन करिए और शब्द अच्छे से पढ़िए। वाक्य अच्छे से पढ़ेंगे तो एक शब्द ऑटोमेटिक देता रहेगा कि यही शब्द होगा। तो आशा करते हैं कि आप वाक्यांश के लिए एक शब्द अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे समझे हैं, और एग्ज़ाम में कोई भी आएगा आपसे आसानी से हल कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए। वीडियो हमारा कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।